टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर रिकॉल करवा दे रहा हूं कि साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 और साइन 1 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो बीच में जो हो गया यहां से वैल्यूज बढ़ेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो ये हो गया 1/2 1/√2 √3/2। अब जैसे जैसे डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा, डिनोमिनेटर मान लो कि इसके नीचे भी 2 है, मान लो इसके नीचे भी 2, अब सबके नीचे 2 हो गया। 0/2 इज इक्वल टू 0 ही होता है और ये 2/2 है, 2/2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर 2/2 कर दूं, कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखो ऊपर डिनोमिनेटर अगर सारा सेम है तो ऊपर 0 फिर 1 और इसको भी 2 अगर बनाना है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई, 0 फिर 1 फिर √2 फिर √3 फिर 2। कहने का मतलब साइन 0 से 90 तक वैल्यूज बढ़ते हैं और साइन इसका जस्ट रेसिप्रोकल, अगर cos 0 डिग्री ये वाला होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है, cos 0 एंड sin 90 आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयरफॉर वैल्यूज आर सेम। cos 0 का वही वैल्यू होगा जो sin 90 का वैल्यू होगा 1 और cos 90 का वही वैल्यू होगा जो sin 0 का वैल्यू होगा 0। अगर थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर थीटा दे रखा है तो sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होगा। तो ये प्रूव करना है हमें, नंबर 1। ये मैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल से निकाल रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप एलएचएस प्रूव करो इसको तो sin 3 इंटू थीटा की जगह मैंने 30 डाल दिया, sin 90 और sin 90 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। इसी तरह आरएचएस, ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin 30 डिग्री का क्यूब। तो आप देखो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 3 इंटू 1/2 माइनस 4 sin 30 का वैल्यू यहाँ पे भी क्यूब है ना, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, इसका भी क्यूब। ये हो गया 3/2 माइनस 4 1/8, 4 1/8 दैट इज 1/2। ये अगर कट जाए तो आ जाएगा 1/2 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये दिया हुआ है एंड एक और चीज दे रखा है कि cos A माइनस B इज इक्वल्स टू √3/2, तो फाइंड A एंड B, A और B फाइंड करना है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि साइन के किस वैल्यू में बनाता है। साइन A प्लस B अगर 1 दिया है तो साइन के किस वैल्यू में बनाता है 90 में, तो देयरफॉर sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये मैंने लिख दिया, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, ये बीच में लिख दिया, ठीक है। उसी तरह cos A माइनस B अगर √3/2 है तो cos के वैल्यू में √3/2 कब आता है cos 30, तो यहां मैंने लिख दिया cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इससे ये पता चलता है कि यहां से अगर इन दोनों इक्वेशंस को लेके देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो A माइनस बी और ये A प्लस बी का वैल्यू है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड A माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो अब हम यहां से चाहे तो निकाल सकते हैं, वैसे तो पता है 60 प्लस 30 90, 60 माइनस 30 30, फिर भी आप निकाल के देख लो। 2A इज इक्वल टू 120, तो A इज इक्वल टू 60 और ये अगर यहां पुट करोगे तो B इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। आ गया दोनों का वैल्यू। अगर गिवन है tan A प्लस बी अगर गिवन है √3, tan A माइनस बी अगर गिवन है 1 और एक कंडीशन दिया है कि A प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा, देन एंड A इज ग्रेटर देन B। और इसमें भी एक कंडीशन है कि A B से बड़ा है, ठीक है। ये अलग अलग दो कंडीशंस दिया हुआ है और ये गिवन। देन फाइंड A एंड B, ठीक है, फाइंड A एंड B। तो क्या करना कि tan का कौन सा वैल्यू में √3 होता है, tan पहले हम लिख देंगे A प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। अब इससे ये पता चल गया कि A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। सिमिलरली tan A माइनस बी इज इक्वल्स टू A माइनस बी, tan कौन से वैल्यू 1 में होता है 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। इससे ये पता चल गया A माइनस बी 45, A प्लस बी 60, A माइनस बी 45, तो B दोनों हो गया कैंसिल। 2A इज इक्वल्स टू 105, अगर 2A 105 है तो A इज इक्वल टू 52.5 एंड अगर A 52.5 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 60 होगा, तो B इज इक्वल्स टू 7.5, इसमें 7.5 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 60, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और लिया जाए, ठीक है। एक एग्जांपल है जिसमें दिया है कि 6x इक्वल्स टू सेक थीटा है ये, एंड 6/x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 1/x² माइनस 1/x²।
ठीक है, ये बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन बोर्ड्स में। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से, सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहां आपको दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया जाए एक बार, 6x और 6/x, 6x इज इक्वल टू सेक थीटा और ये tan थीटा, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 6x प्लस 6/x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। सिमिलरली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 6/x, तो सेक थीटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ है tan थीटा, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इट विल बिकम 6x माइनस 6/x सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब अगर हमें ये पता है कि ये सेक प्लस tan है, ये सेक माइनस tan, a प्लस बी ए माइनस बी, देन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, LHS और RHS दोनों को, तो LHS अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड बाय आइडेंटिटी वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये 6 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर 6 का स्क्वायर बाहर कर दिया जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या होगा यहाँ, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें रखना है यहाँ 9 4 जा 36, अगर यहाँ 9 रखते हैं, इसका दो फैक्टर है 9 और 4, जिसमें कि है तो बहुत सारा फैक्टर, जिसे हमें 9 रखना है तो दूसरा फैक्टर 4 है, तो 4 यहाँ पे रह जाएगा, 9 यहाँ पे रह जाएगा और बच जाएगा 4, 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 के नीचे आ गया 4, देयरफॉर इस चीज का वैल्यू क्या है, 1/60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री cos 60 का वैल्यू क्या होता है, वही जो साइन 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, 1/2 एंड cos 30 का वैल्यू √3/2, वही वैल्यू होता है जो साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन 30 इज इक्वल्स टू, ये साइन है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर √3/4 माइनस √3/4 विच इज इक्वल टू 0। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। cos 45 is equal to 1/√2, cos 30 is equals to √3/2 प्लस sin 45 is equal to 1/√2 and sin 30 is equals to 1/2, दोनों को ऐड किया जाए तो √3/2√2 प्लस 1/2√2 which is equals to √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। और फोर्थ नंबर क्या है, साइन 30 डिग्री बाई cos 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री बाई sec 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बाई tan 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ सारा वैल्यूज पुट करते जाना है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 cos 45 1/√2 प्लस cot 45 इज इक्वल्स टू 1 बाई sec 60 डिग्री इज इक्वल्स टू sec 60, cos 60 आपको पता है कि 1/2 होता है, उसका उल्टा 2। ठीक है, माइनस sin 60 इज इक्वल्स टू √3/2 tan 45 1 प्लस cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2 एंड sin 90 इज इक्वल्स टू 1। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमिलर है, कट गया। ठीक है, और ये √2 जब ऊपर जाएगा √2/2 हो गया प्लस 1/2, दैट इज √2 प्लस 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे कि आइडेंटिटी से भी पता है, लेकिन यहाँ हमें आइडेंटिटी नहीं लगाना है, डिनोमिनेटर 1 आने वाला है लेकिन उसको लेकर आना होगा, उसमें वैल्यूज पुट करके। ठीक है, पहले एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 4 प्लस 4 सेक 30 मतलब √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, tan 45 मतलब 1 और 1 का स्क्वायर,
और नीचे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का ऐड सम अप करके 1 ही आने वाला है, लेकिन वो करना पड़ेगा। 5 × 1/4 प्लस 4 और ये 4 4 16, मैं इसको बाहर ही लिखता हूँ 4 × 4/3 - 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। तो ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 - 1 बाई ये 1 प्लस 3/4। इसका एलसीएम हो गया 12, 15 और ये 16 4 64 माइनस 12/4/4। ये तो कट गया, 1 आ गया, जैसे कि हम जानते भी थे आइडेंटिटी से ये 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमारा एक ही ये बच गया, तो 3। ठीक है, ये कितना हो गया 67/12। ठीक है, ये +3 ऐड कर दिया 67/12। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो लिख लो।